नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर क्या आता है? ज्यादातर तो मृत्यु, उसके बाद के कर्मकांड, परलोक के रहस्य, यही सब बातें आती हैं। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर हम कहें कि इसी ग्रंथ में एक ऐसा अध्याय भी है जो हमें सिखाता है कि अपने ही हाथों को एक तरह से सुपर चार्ज कैसे करें। हाँ, ये दिलचस्प है। आज हम एक बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया करन्यास की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये कैसे पूजा, मनोविज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को हमारी उंगलियों पर ले आती है। जी। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, इसका स्रोत है गरुड़ पुराण के पूर्व खंड का 25वां अध्याय, करन्यास कथनम। और हमारा मिशन ये समझना है कि भगवान विष्णु की पूजा से पहले किसी को अपने हाथ शुद्ध करने की जरूरत ही क्या है? सही सवाल है। क्या ये सिर्फ एक रस्म है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरूर। तो इस चर्चा की शुरुआत होती है भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच एक संवाद से। जी। पहला ही श्लोक वो एक तरह से मंच तैयार कर देता है और ये बताता है कि ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल, ये इस पूरी बातचीत की नींव है। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं वो? श्री भगवानुवाच करन्यासम प्रवक्ष्यामि शृणोतार्क्षम महामते येन विज्ञान मात्रेण मंत्रम सिद्धिम अवाप्नुयात्। अच्छा। यहां भगवान कह रहे हैं, हे महाबुद्धिमान गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें करन्यास के बारे में बताऊंगा। और जो अगली पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, जिसे जानने मात्र से ही मंत्रों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जानने मात्र से मतलब करने से भी नहीं, सिर्फ जानने से। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा विज्ञान मात्रेण, यानी इसके पीछे के विज्ञान को, इसके लॉजिक को समझने भर से ही सिद्धि का मार्ग खुल जाता है। वाह, ये तो इस प्रक्रिया के महत्व को एकदम शिखर पर रख देता है। सही कहा। तो फिर मेरा पहला सवाल यही आता है। देखिए, कई लोग तो इसे सिर्फ एक कर्मकांड मानकर खारिज कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? पूजा तो मन और श्रद्धा से होती है, तो फिर इन हाथों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब इस प्रक्रिया के मूल सिद्धांत में ही छिपा है। अच्छा। ये प्रक्रिया इस विचार पर आधारित है कि हम बाहरी पूजा के लिए तब तक तैयार नहीं हो सकते जब तक हम अपने भीतर की दिव्यता को सक्रिय ना कर लें। अपने भीतर की दिव्यता को? हाँ, और ये सक्रियता हमारे हाथों से शुरू होती है, जो हमारे कर्म का मुख्य उपकरण है। सही बात है। इस प्रक्रिया में हाथों को आप एक तरह का आध्यात्मिक सर्किट बोर्ड समझ सकते हैं। आध्यात्मिक सर्किट बोर्ड? जी, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। जी, जिस पर दिव्य ऊर्जाओं को स्थापित किया जाता है। तो चलिए इस बोर्ड को सक्रिय करने की प्रक्रिया को समझते हैं। शुरुआत अंगूठे से होती है ना? हाँ, हर उंगली एक विशेष ऊर्जा केंद्र से जुड़ी है। अंगूठे के लिए स्रोत करता है ओम अम अंगुष्ठाभ्याम नमः इति प्रोक्तम मनीषिभिः हृदयाख्य ततः मंत्रम प्रथमम विन्यसेत सुधीः। ओम अम अंगुष्ठाभ्याम नमः। जी, यहाँ अम बीज मंत्र को अंगूठों पर स्थापित किया जाता है। ये बीज मंत्र क्या होते हैं? बीज मंत्र आप कह सकते हैं आध्यात्मिक जिप फाइल की तरह हैं। जिप फाइल? हाँ, एक छोटी सी ध्वनि में ऊर्जा और अर्थ का पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है। और ये जो अम बीज मंत्र है, इसका संबंध सीधे हृदय से है। अच्छा, हृदय से? जी, यह पूजा करने की इच्छा शक्ति और संकल्प को जगाता है। यानी पूजा की शुरुआत किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हृदय से उठने वाले संकल्प को कर्म के पहले बिंदु यानी अंगूठे पर स्थापित करने से हो रही है। बिल्कुल। ये तो एक तरह की साइकोलॉजिकल प्राइमिंग जैसी बात हो गई। आप अपने इरादे को अपने शरीर पर अंकित कर रहे हैं। सही पकड़ा आपने। तो इसके बाद तर्जनी उंगली का क्या महत्व है? अगर अंगूठा इच्छा या विल है तो तर्जनी ज्ञान यानी विजडम है। इच्छा और ज्ञान? हाँ। स्रोत कहता है ओम इम तर्जनीभ्याम नमः इति शिरसा ततः द्वितीयम तु न्यसेत मंत्रम देशिकः सत्ववान सदा। ओम इम तर्जनीभ्याम नमः। जी, यहाँ इम बीज मंत्र को तर्जनी उंगलियों पर स्थापित किया जाता है, जिसका संबंध शिरस यानी सिर से है। सिर से मतलब बुद्धि से? हाँ, यह ज्ञान, विवेक और सही दिशा निर्देश की शक्ति का प्रतीक है। तो अब हमारे पास संकल्प जो हृदय से आया और ज्ञान जो सिर से आया, दोनों की ऊर्जा हमारी उंगलियों पर है। इच्छा और ज्ञान, ये तो किसी भी सार्थक काम के लिए दो सबसे जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल। इसके बाद मध्यमा उंगली आती है। उसे अक्सर स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल सही।
मध्यमा उंगली के लिए कहा गया है ओम उंग मध्यमाभ्याम नमः शिखा मंत्रम ततः परम विन्यसेत मध्यमांगुल्यो वहनीना सह मंत्रवित। ओम ओम मध्यमाभ्याम नमः। इसका बीज मंत्र है ओम और इसका संबंध है शिखा से, यानी सिर का जो सर्वोच्च बिंदु होता है, जिसे हम अपना आध्यात्मिक एंटीना भी मान सकते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक एंटीना। हाँ, ये स्थिरता, संतुलन और एकाग्रता का केंद्र है। तो अब हमारे पास इच्छा, ज्ञान और स्थिरता, ये तीनों स्थापित हो चुके हैं। तो हमने इच्छा, ज्ञान और स्थिरता को अपनी उंगलियों पर स्थापित कर लिया है। ये हमारी आंतरिक तैयारी हो गई जी। लेकिन पूजा के दौरान बाहरी विघ्नों से सुरक्षा का क्या? उस ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखा जाए? आपका सवाल सीधे अगली 2 उंगलियों के उद्देश्य पर ले जाता है। अच्छा, अनामिका यानी हमारी रिंग फिंगर, वो एक दिव्य कवच का काम करती है। कवच? हाँ, ओम ऐम अनामिकाभ्याम नमः कवचम परिकीर्तितम चतुर्थम तु न्यसेत मंत्रम सर्वरक्षा करम परम। इस मंत्र से एम बीज मंत्र स्थापित होता है, जिसे कवच कहा गया है। हाँ। यह साधक के चारों ओर एक ऊर्जा का सुरक्षा घेरा बनाता है जो नकारात्मकता से बचाता है। और आखिर में सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा। कनिष्ठा का संबंध है दिव्य दृष्टि से, यानी चीजों को उनके असली स्वरूप में देखने की क्षमता। दिव्य दृष्टि। जी। ओं औं कनिष्ठिकाभ्याम नमः नेत्रम तत्र नियोजेत पंचमम तु न्यसेत मंत्रम सर्वदृष्टिहरम परम। ओम औं कनिष्ठिकाभ्याम नमः। यहाँ औंग बीज मंत्र को स्थापित किया जाता है, जिसका संबंध नेत्र से है। ये न केवल बुरी नजर से बचाता है, बल्कि साधक को एक आंतरिक दृष्टि भी देता है, ताकि वो भौतिक आंखों से परे सत्य को देख सके। इच्छा, ज्ञान, स्थिरता, सुरक्षा और दिव्य दृष्टि, ये तो सिर्फ एक रस्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने आप में एक पूरी साधना है जो 5 उंगलियों में समा गई है। लेकिन प्रक्रिया यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं। अब तक हमने अलग अलग ऊर्जाओं को स्थापित किया है। अब इन सब को मिलाकर एक सुरक्षा चक्र पूरा किया जाता है। वो कैसे? जो पूरी हथेली को कवर करता है। ओम आह करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः अस्त्राय फट ततः षष्ठम तु विन्यसेत मंत्रम दिग्बंध कर्णम परम। अह करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। यहाँ अह बीज मंत्र के साथ हथेलियों और उनके पिछले हिस्से को स्पर्श किया जाता है। और इसका संबंध है अस्त्राय फट मंत्र से, जिसका उद्देश्य है दिग्बंध, मतलब सभी दिशाओं को बांध देना। दिशाओं को बांध देना। हाँ, आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक फायरवॉल या पवित्र एन्क्रिप्शन कह सकते हैं। अच्छा। जो पूजा के लिए एक सुरक्षित और पवित्र स्पेस बनाता है। तो ये पूरी तैयारी है, एक आंतरिक ऊर्जा का अलाइनमेंट और एक बाहरी सुरक्षा कवच का निर्माण। जी। लेकिन इस सब का अंतिम परिणाम क्या है? यहाँ पर मुझे लगता है स्रोत एक ऐसी बात कहता है जो मन को बिल्कुल झकझोर देती है। हाँ, ये इस पूरी प्रक्रिया का चरम बिंदु है, जहाँ साधारण से असाधारण में रूपांतरण होता है। क्या है वो श्लोक? ये श्लोक करन्यास के क्यों का सबसे शक्तिशाली जवाब है। एवं कृते भवेत हस्तौ साक्षात विष्णु स्वरूपिणौ शंख चक्र गदा पद्म धारिणौ पापनाशनौ। विष्णु स्वरूपिणौ, जी। इसका अर्थ है ऐसा करने से हाथ साधारण हाथ नहीं रह जाते, वे स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप बन जाते हैं। हमारे हाथ? हाँ, हमारे हाथ। और ये हाथ कैसे हैं? शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए और पापों का नाश करने में सक्षम। वाह! अब पूजा करने वाले के हाथ केवल भौतिक अंग नहीं, बल्कि दिव्य उपकरण बन चुके हैं। ये विचार तो मन को स्तब्ध कर देता है। मतलब हम मंदिरों में ईश्वर की पूजा करने जाते हैं। हाँ। और ये प्रक्रिया कहती है कि पूजा शुरू करने से पहले अपनी ही हाथों को ईश्वर का रूप दे दो। बिल्कुल। ये तो पूजा को एक बाहरी क्रिया से बदलकर एक आंतरिक अलाइनमेंट की प्रक्रिया बना देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और स्रोत यही नहीं रुकता, वो इसके पीछे के ब्रह्मांडीय दर्शन को भी खोलता है। और क्या कहता है? पृथ्वी वायुस्तेजश्च आपो व्योम तथैवच पंचतत्वानि विन्यस्य अंगुलीषु यथाक्रमम। अच्छा। ये श्लोक बताता है कि ये 5 उंगलियां केवल उंगलियां नहीं हैं। ये 5 महाभूतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। तो इसका मतलब इस प्रक्रिया से हम अपने शरीर यानी छोटे ब्रह्मांड को पूरे वृहद ब्रह्मांड से जोड़ देते हैं। हमारे हाथ पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक बन जाते हैं। और अब हम उस श्लोक पर आते हैं जो मेरे हिसाब से इस पूरे अध्याय का सार है।
एक ऐसा विचार जो पूजा की पूरी धारणा को ही बदल सकता है। हाँ, जब मैंने पहली बार इस श्लोक के अर्थ को गहराई से समझा था तो इसने मेरे लिए पूजा का पूरा मतलब ही बदल दिया था। कौन सा श्लोक है ये? ये श्लोक कहता है, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवः सनातना तेजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयत। देहो देवालय प्रोक्तो, शरीर ही देवालय है। जी, ये शरीर ही देवालय यानी मंदिर है और इसके भीतर बसी आत्मा ही सनातन देवता है। ये तो एक क्रांतिकारी विचार है ना? आगे कहा गया है, अज्ञान रूपी पुराने बासी फूलों को त्याग दो और सोहम के भाव से पूजा करो। सो अहम, मैं ही वो हूँ। हाँ, मैं ही वह हूँ, ये अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने और उसी की पूजा करने का आह्वान है। ये तो अद्भुत है। इसका मतलब तो ये हुआ कि असली नास्तिकता ईश्वर को न मानना नहीं, बल्कि खुद के भीतर की दिव्यता को न पहचानना है। हम मंदिरों में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, जबकि स्रोत कह रहा है कि हम खुद चलता फिरता मंदिर है। इससे तो सारी सोच ही बदल जाती है। बिल्कुल। और अगला श्लोक इस बात को और भी साफ कर देता है, बिना किसी लाग लपेट के। वो क्या है? गंध पुष्पाक्षतेर युक्तम अर्घ्यम दत्वा विधानतः आत्मानं पूजयेत पूर्वम ततो देवम प्रपूजयेत। आत्मानं पूजयेत पूर्वम? यहाँ सीधा निर्देश है, चंदन फूल अक्षत से अर्घ्य देकर पहले अपनी आत्मा की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद बाहरी देवता की पूजा करनी चाहिए। पहले अपनी फिर बाहरी देवता की। जी, पूजा का केंद्र पूरी तरह से बाहर से भीतर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ये बहुत गहरा है। स्रोत इस ज्ञान के महत्व पर भी काफी जोर देता है। इसमें एक बहुत कठोर चेतावनी भी दी गई है। हाँ, एक चेतावनी है कि अगर कोई इस प्रक्रिया को नजरअंदाज करता है तो क्या होता है? क्या होता है? न्यासेन रहितो विप्र मंत्रम यस्तु संभ्यसेत नतस्य जायते सिद्धि कल्प कोटि शतयेरपि। कल्प कोटि शतयेरपि। इसका अर्थ है, जो कोई भी इस न्यास यानी करन्यास के बिना मंत्रों का अभ्यास करता है, उसे करोड़ों कल्पों में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। करोड़ों कल्पों में भी नहीं? हाँ, सीधे शब्दों में बिना तैयारी के किया गया प्रयास व्यर्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कहता है कि साधना में तैयारी ही सब कुछ है, चाहे वो पूजा हो या जीवन का कोई और काम। बिल्कुल। लेकिन भगवान विष्णु इस ज्ञान को गोपनीय रखने की बात भी कहते हैं। ऐसा क्यों? ज्ञान हमेशा पात्रता के अनुसार ही दिया जाता है। ये एक जिम्मेदारी है। इति ते कथितम तारक्ष करन्यासन अनुत्तमम गोपनीयम प्रयत्नेन न देयम यस्य कस्यचित्। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, मैंने तुम्हें यह सर्वोत्तम करन्यास बताया है। इसे प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना और किसी भी अयोग्य या अश्रद्धालु व्यक्ति को नहीं देना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग रोकना है। यह ज्ञान आत्मरूपांतरण के लिए है, अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं। और जो इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनता है, उसके लिए क्या फल बताया गया है? अंतिम श्लोक में फलश्रुति है, यानी इस ज्ञान को सुनने का फल। अच्छा। यह इदम शृणुयान नित्यम करन्यासम समाहिता सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके मह्यते। यानी जो कोई भी इस करन्यास के ज्ञान को हर दिन ध्यान से सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णुलोक में सम्मान पाता है। तो ये सिर्फ करने वाले के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा से सुनने वाले के लिए भी कल्याणकारी है। जी बिल्कुल। तो गरुड़ पुराण का ये छोटा सा अध्याय हमें पूजा के बारे में एक बेहद गहरा दृष्टिकोण देता है। बहुत गहरा। ये सिर्फ फूल चढ़ाने या मंत्र बोलने के बारे में नहीं है। ये एक आंतरिक तैयारी है, एक रूपांतरण की प्रक्रिया है जो हमारे कर्म करने वाले हाथों से ही शुरू होती है। सही कहा। यहाँ मुख्य बात यह है कि हमारे हाथ जो दुनिया को छूते हैं, उन्हें दिव्य को छूने के लिए पहले स्वयं दिव्य बनना पड़ता है। करन्यास केवल हाथों को साफ नहीं करता, ये उन्हें दिव्य बनाता है, विष्णु का स्वरूप बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा मंदिर हमारे भीतर ही है। और अंत में एक विचार। जी। ये जो सिद्धांत है कि किसी भी कार्य को करने वाले उपकरण को, यहाँ जैसे हाथ हैं, जी, पहले उस कार्य के योग्य बनाया जाना चाहिए। हाँ। क्या इसे हम अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू कर सकते हैं? कैसे? मतलब किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले उसे शुद्ध या तैयार करने का क्या अर्थ हो सकता है? सोचने वाली बात है। किसी से बात करने से पहले, अपनी वाणी को, कोई निर्णय लेने से पहले अपने मन को
और कोई कर्म करने से पहले अपने इरादों को न्यास द्वारा पवित्र करने की प्रक्रिया कैसी दिखेगी। वाह! शायद हर बड़े काम से पहले एक पल रुककर अपने साधनों को उस काम के योग्य बनाना ही असली करन्यास है। इस पर विचार किया जा सकता है।